हेलो एवरीवन, आई एम गोविंद चंद ठाकुर। मैं आज आप लोग को डिवीज़न रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं डिवीज़न रूल के बारे में जो चर्चा करने वाला हूँ, देखते हैं कि 4th क्लास का स्टूडेंट रहता है, बहुत सारे बोलता है कि डिवीज़न रूल क्या होता है, कैसे होगा, कैसे बनाना है। तो देखिए, मैं आज को आप लोग को ठीक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कोई डिजिट है, मान लीजिए 2 है, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से। अब डिवाइड किए, कितना आता है हमको? 2 4 जा 8 होता है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आप देखिए, ये कैंसिल हो गया, तो आप बोलेंगे इसमें डिवीजन रूल कैसे बनाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपको जो आया ये हो गया, आपको क्वोशिएंट हो जाता है। आप कहिएगा ये क्या है, तो जिससे हम भाग देते हैं, जिससे हम भाग दें उसको कहते हैं डिवाइजर। मतलब कि डिवाइड करना है तो उसको क्या कहेंगे, डिवाइजर। ये क्या हो गया, डिवाइडेंट हो गया, जिसमें हम दिए। ये हो गया आप लोग को डिवाइडेंट। अब ये क्या हुआ, तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, ये क्या है, रिमाइंडर उसको कहा जाता है। जैसे कि हम फिर से एक और एग्जांपल लेके आप लोग को हम समझाने जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 9 है, जिसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हुआ, तो 9 4 जा 8 हो जाता, 9 5 जा 10। 10 से तो नहीं लगेगा, 9 5 जा से नहीं लगेगा, 9 4 जा से लगेगा। जैसे कि 9 4 जा 8 होता है, यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ। ये क्या हो जाता है, आपको क्वोशिएंट हो जाता है। ये क्वोशिएंट हो जाता है। ये क्या होता है, डिवाइडेंट होता है। और ये क्या होता है, डिवाइजर। और ये क्या हो जाता है, 1 जो आया सो रिमाइंडर हो जाता है। अब क्या होता है, ये तो समझ गए। बहुत सारे बच्चे क्या तो कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, क्वोशिएंट इक्वल टू क्या होता है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है। तो मेनली फार्मूला तो यदि हमको ये निकालना रहता है, हमको ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, तो अब ये निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। नहीं तो कभी कभी ये हमको गैप कर देता है, ये निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो क्या करते हैं, तो क्या होता है, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। अब चलते हैं फार्मूला पे, जिससे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि कोई 3 डिजिट दिया रहे तो। जैसे कि फार्मूला है, तो इसमें हम देखते हैं डिवाइडेंट इक्वल टू क्या होता है। तो डिवाइडेंट इक्वल टू होता है, डिवाइडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर गुणने मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, अब कैसे हम इसको प्रूव करने देते हैं। जैसे कि पहला वाला में यहाँ पे देखिए, दूसरा वाला जैसे कि डिवाइडेंट है, ये डिवाइडेंट है, यहाँ पे ये 9 है। अब इसको प्रूव करना है कैसे, ये सच में ये सही है या गलत है। तब इसके प्रूव करने के लिए डिवाइजर कितना दिया हुआ है, हम लोग को 2 दिया हुआ है, डिवाइजर 2 दिया है ना। यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई। क्वोशिएंट देखिए कितना है, क्वोशिएंट यहाँ पे 4 है, 4 प्लस रिमाइंडर 1 तो ये तो मल्टीप्लाई कीजिए, 9 हुआ। ये 2 4 जा 8 प्लस 1, 9 इक्वल टू 9। क्या ये देखिए इक्वल टू, मतलब ये सही है, फार्मूला आ गया। अब क्या होता है, कभी कभी हमको ये दिया रहता है और ये दिया रहता है और ये दिया रहता है, बोलता है रिमाइंडर निकालने। कभी क्या होता है, तो हमको ये दे देता है और ये दे देता है और ये, तो हमको बोलता है ये निकालने के लिए। कभी ये निकालने के लिए बोल देता है, कभी ये निकालने। तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम आप लोग को आज फार्मूला बताने जा रहे हैं, जिससे आसानी से यदि कोई चीज़ दिया रहे, यदि डिवाइडेंट दिया रहे, डिवाइजर और क्वोशिएंट दिया रहे, तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। यदि रिमाइंडर और क्वोशिएंट और डिविजर दिया रहे, तो डिवाइडेंट कैसे निकालेंगे। इसका आज मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। फार्मूला है, देखिए आज मैं आप लोग को फार्मूला बताने जा रहा हूँ क्या होता है। आज से आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ये क्लास 4th 5 के स्टूडेंट के लिए है। डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजन इंटू क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। इसका एग्जाम्पल तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल तो आप लोग देख लिए। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला होता है, ये तो पहला हो गया, ये तो पहला फार्मूला हो गया। अब चलते हैं दूसरा फार्मूला पे, क्या होता है अब ये हमको निकालना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड, ये क्या हो, तो डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड माइनस कर देंगे रिमाइंडर को, रिमाइंडर माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशिएंट। अब इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे देख लीजिए कि आपको यहाँ पे डिवाइडेंड दिया हुआ, डिवाइडेंड इक्वल टू 2 और सॉरी डिवाइडेंड इक्वल टू 24 क्वोशिएंट, क्वोशिएंट इक्वल टू 12 एंड रिमाइंडर इक्वल टू दिया हुआ आप लोग को 0। तो आप कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूला पर बिठाएंगे, क्या होगा, डिवाइजर इक्वल टू क्या होता है, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशिएंट। तो क्या करते हैं, तो 24 माइनस 0 बाय 12 क्या होगा, 24 बाय 12 कैंसिल हो गया 2, आपका डिवाइजर 2 आ गया। अब तीसरा फार्मूला है आप लोग के भी कि क्वोशिएंट निकालने के लिए। तो क्वोशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे क्वोशिएंट है तो इसके जगह पे यहाँ पे क्वोशिएंट डाल देंगे, उसके जगह पे डिवाइजर लिख दीजिए, बस सेम टू वैसे। क्या होता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशिएंट हो गया। चौथा फार्मूला होता है आप लोग को जो है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है, तो रिमाइंडर रिमाइंडर इक्वल टू होता है डिवाइडेंड माइनस डिवीजर इक्वल टू इंटू क्वोशिएंट। तो अब क्या करना है, तो मतलब कि पहले इसको ऐसे करना है, ये देखिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या होता है, तो डिवाइडेंड माइनस डिवीजर इंटू क्वोशिएंट। तो पहले तो क्या होता है, तो पहले क्रिया तो इसको होता है डिवाइजर का, तो क्या करेंगे, डिवाइजर में और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेंड में से माइनस कर देंगे तो आपको रिमाइंडर निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, क्वोशिएंट निकालने के लिए तो डिवाइडेंड है जिसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और बाय क्वोशिएंट जितना हो उतना से डिवाइड कर देंगे। सॉरी यहाँ पे क्वोशिएंट है, डिवाइजर होगा यहाँ पे, कहा कि हम क्वोशिएंट निकाल रहे हैं ना, इसीलिए। तो ये हो गया आप लोग का फार्मूला, आप लोग का फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला यहाँ पे जिसको मैं अच्छा से आप लोग को कर दे रहा हूँ जिससे दिक्कत ना हो कि कहाँ पे फार्मूला है, कैसे तैयारी करें। ये देखिए घेरा लगा दिया मैं यहाँ पे, घेर दिया। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। अब सेकेंड फार्मूला यहाँ पे जिसको भी मैं अच्छा से घेर दे रहा हूँ, ये हो गया सेकेंड आप लोग के बीच। अब ये थर्ड हो गया। ये देखिए, अब फोर्थ हो गया आप लोग को।
ये आप लोग हो गया। देखिए आप लोग के बीच ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है। दिया गया है सॉल्व द प्रॉब्लम, कह रहा है कि डिवाइडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, इसमें क्या गैप है। तो देखिए तो इसमें डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, डिवाइजर है, रिमाइंडर है, क्वेश्चन तो नहीं है। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन निकालना है। तो अब क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है और रिमाइंडर दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो आप लोग को हम बताए हुए थे, क्वेश्चन का फार्मूला बताए हुए थे, याद होगा आप लोग को। तो याद होगा क्वेश्चन का फार्मूला, पेज उल्टा के पीछे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फार्मूला पे आ गया। क्वेश्चन इक्वल टू क्या है, डिवाइडेंड। तो डिवाइडेंड में से माइनस करना है रिमाइंडर को बाय डिवाइजर, डिवाइजर से डिवाइड कर देना। फार्मूला क्या था, डिवाइडेंड लिखते हैं यहाँ पे फार्मूला, डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे, उसके बाद डिवाइजर से क्या करेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइडेंड हमको दिया हुआ कितना, 25 दिया हुआ, 25 लिख दिए, माइनस दिया तो माइनस कर देंगे। उसके बाद रिमाइंडर देखिए, तो रिमाइंडर कितना दिया हुआ हम लोग को, 1 दिया है रिमाइंडर, यहाँ से 1 माइनस कर देंगे बाय। अब यहाँ पे डिवाइजर देखिए कितना है, 4 है, यहाँ पे 4। तो 25 में से 1 माइनस किए तो कितना हो गया, 24/4। अब कैंसिल करिए, 4 6 24 होता है, क्या हुआ 6। क्वेश्चन इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, डिवाइजर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन 14 दिया हुआ है, डिवाइजर 15 दिया हुआ है और रिमाइंडर 3 दिया हुआ है। तो ये तो ईजी है कि डिवाइडेंड, तो इसे ईजी था, इसमें हमको डिवाइडेंड निकालना। तो क्या था, डिवाइडेंड इक्वल टू क्या था, डिवाइडेंड इक्वल टू था कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड इक्वल टू क्या था, तो डिवाइडेंड हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। डिवाइडेंड इक्वल टू होता डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता डिवाइजर कितना दिया हुआ हमको, 5 दिया हुआ, क्वेश्चन हम लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 14 दिया ना, गुणे मल्टीप्लाई 14 प्लस रिमाइंडर कितना दिया, रिमाइंडर हमको 3 दिया हुआ, तो यहाँ प्लस 3 कर देंगे। अब चलिए तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 14 5 जा कितना होता है, 70 होता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे थे, कितना था 17 प्लस 3, तो कितना हो गया 73 हो गया। अब क्वेश्चन डिवाइडेंड आप लोगों को निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है 20, डिवाइडेंड दिया हुआ है 421 और रिमाइंडर दिया हुआ है 1। तो आपको बोल रहा है इसमें क्या कर रहा है, डिवाइजर निकालने के लिए। अब डिवाइजर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, डिवाइजर बोल रहा है आप लोग को निकालने के लिए। तो डिवाइजर के लिए क्या होता है, डिवाइजर बराबर होता है डिवाइडेंड माइनस रिमाइंडर बाय क्वोशिएंट। तो अब डिवाइडेंड कितना हुआ, डिवाइडेंड है 400, देखिए यहाँ पे दिया हुआ डिवाइडेंड दिया हुआ है ना 421। चलिए 421 माइनस रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर 1 दिया हुआ है हम लोग को, तो 1 बाय। अब चलते हैं क्वेश्चन कितना दिया हुआ, चलिए आइए क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पे 20 दिया हुआ क्वेश्चन दिया। चलिए डिवाइड करेंगे 20 से, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा तो आपको 420/2। यहाँ से 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से 2 4 जा
2 2 जा कितना होता है 4 और 2 1 जा 2 कितना हो गया आपको 21। तो डिवाइजर निकल गया 21। अब अगला क्वेश्चन है 4th नंबर। चलिए 4था नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4th नंबर में बोल रहा है यहाँ पे डिवाइडेंट दिया हुआ, डिवाइजर दिया हुआ और क्वेश्चन दिया हुआ, और क्या कर रहा है आपको रिमाइंडर निकालना है। मतलब कि आपको यहाँ पे बता दिया है रिमाइंडर निकालना है, समझे। मतलब कि ये क्वेश्चन में आपको बता दिया, इतना दिमाग नहीं लगा, जस्ट देखना यहाँ पे रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करेंगे, तो रिमाइंडर बराबर क्या होता है, तो रिमाइंडर बराबर होता है क्या बताए थे, डिवाइडेंट माइनस डिवाइजर इनटू क्या करेंगे, गुना करेंगे डिवाइजर में क्वेश्चन से, अब तो माइनस करेंगे उसको डिवाइडेंट से, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो अब चलिए हम देखते हैं डिवाइजर यहाँ से अब देखते हैं हम लोग को डिवाइजर कितना दिया हुआ है, डिवाइजर कितना दिया हुआ और क्वेश्चन कितना दिया है। तो चलिए डिवाइडेंट है हम लोग को 4 है 149, डिवाइजर हो गया 149 माइनस डिवाइजर है 3, यहाँ पे चलिए 3। अब क्वेश्चन देखिए रिमाइंडर निकालना है, तो क्वेश्चन तो दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ कितना दिया हुआ 49, वाओ उसको तो दिया हुआ। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई के 149 माइनस 49 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 थी जो 27, तो 7 2 4 3 12 और 2 14, कितना हो गया 47। 49 में से 149 में से 147 को माइनस करेंगे तो कितना हो 2, तो आपका रिमाइंडर निकल गया 2। थैंक यू आप लोग को, तो आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।